बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की जय जय सीता। साधु जी सीताराम, ओ बालाजी हर हर। विगत मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार, मंगलवार से चल रहा है नैयर जी का दिव्य दरबार, प्रतिदिन सायंकाल से चलता है। कल रात्रि की देर रात तक दिव्य दरबार लगा रहा। इसके बाद गंभीर मरीजों को टोकन नंबर जिनके कई स्पेसी हो गई थी, उन भक्तों का समारोह था। आज पुनः दिव्य दरबार नैयर जी का प्रारंभ हो रहा है। इस गुरुवार के दिव्य दरबार के साथ साथ कल भी दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल दरबार का इस चक्र का विराम दिन होगा, क्योंकि परसों शनिवार होने के कारण दिन में प्रेत बाधा से ग्रसित रोगियों की अर्जियां लगाई जाती हैं और प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों को मुक्ति के समाधान का उपाय दिया जाता है। तो हम लोग कल का दरबार करके परसों के लिए प्रेतराज सरकार के दरबार के लिए मात्र रहेंगे। कल के दरबार के समय में थोड़ा फेर बदल किया गया। 4 साढ़े 4 बजे बोलने के बाद हम 6 बजे आ पाते हैं। और बहुत से लोग हम आज पंडाल में देख रहे थे वहां ऊपर छत से, क्योंकि परिक्रमा का काम लगना है, तो उसके साथ आर्किटेक्ट के साथ में हम ऊपर छत में धूप में खड़े देख रहे थे कि आप लोग दिन में ही जगह लेने के चक्कर में 12 बजे बैठ जाते हैं। उसका पाप नहीं, महापाप हमें लगना है। इसलिए हमने आज निर्णय लिया कि कल हम भैया आरती के बाद ही दरबार लगाएंगे। ना तुम जल्दी बैठो, ना हमें पाप लगे, ना हमें वो 4 बजे दरबार लगाने आ। तो आरती जो संध्या काल की होती है उसमें दरबार उसी समय जैसे अभी प्रारंभ हुई उसी वक्त के लगभग आप ठंडे में बढ़िया बैठिएगा। फिर कल का दरबार लगाने के बाद में एक और हमने निर्णय लिया, फिर जैसी आपकी आज्ञा हो, दरबार कम लगाकर सबको भभूति का प्रसाद दिया जाए, ताकि सब लोगों को लाभ मिल सके और सबको आशीर्वाद मिल सके और सबको सन्यासी बाबा की भभूति प्राप्त हो सके। रात भर हम जग लेंगे, हमारी आदत है, उल्लू हैं हम। उल्लुओं को रात में जागने का अनुभव होता है। हम उल्लू हैं, आप लोग लक्ष्मी हो। सियावल रामचंद्र की, बागेश्वर बालाजी की। आज का दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए हम प्रारंभ करते हैं। नियम सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। देर होने का कारण सबको पता ही है कि हम अपने कमरे से 3 बजे निकल गए थे। इसके बाद में कुछ मरीज बताए गए। नीचे एक राम रथ पैदल चल करके आया, उस रथ वालों से मिले, आर्किटेक्ट से मिले, फिर संत आ गए तो उनसे मिले, फिर 2-3 इंटरव्यू थे तो इंटरव्यू दिए, फिर नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद में फिर बाहर भभूति बांटी, फिर वहां पर शिष्य दीक्षित शिष्य थे उन्हें भभूति बांटी, फिर अंदर आए, यहाँ पर पीछे से आए तो यहाँ पर हमने जो है दीक्षा दी, फिर हमने थोड़ा सा खाया पिया, चाय फुल्की ली। अब हम तुम्हारे प्राण खाने मंच पर आ गए हैं। मतलब हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। टाइम हमें टाइम लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ आ गए, अभी जाए भीतर हमें घंटा लिए मिल गए, गुरु जी ये घंटा कहाँ टांगे, हम कहे मूड पे टांग दो। उसको मंदिर भेजा, फिर जब तक आगे आए यहाँ हमें ये बीना वाले मिल गए, ये राम दरबार लिए बैठे। जिनको ना मिलो उन्हीं की श्रद्धा फूट जाती। जिनको ना मिलो, एक अंदर गए मरीज लेटो डरो रहा है, अब ना मिलते तो उसके हैं महाराज जी तो मरीजों की तरफ देखते ही नहीं है, उल्टा सीधा बोलते। बड़ी आफत है, साधु बनना कठिन है।
पर हनुमान जी सबकी लाज बचा देते हैं, सब पर कृपा कर देते हैं। ये बागेश्वर बालाजी के प्रसाद का आशीर्वाद है। इसको जरा ठीक करो। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। ओम हर हर हर। भाई भारत हिंदू राष्ट्र की। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है। धाम पर हमारी महिमा नहीं है, बालाजी की महिमा है। उन्हें ध्याओ, पकड़ो। एक बात सुन लो, आज की ज्यादा लंबी बात नहीं है, छोटी बात है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को पकड़ लिया सो समझो सबको पकड़ लिया। पेड़ के पत्तों में पानी देने से पेड़ में हरियाली नहीं मिलेगी, पर जड़ में एक जगह पानी देने से तुम्हें पूरे पेड़ में हरियाली प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार 10 गुरु, 10 धाम, 10 दरबार, 10 देवता, 10 देवियां, 10 वाले देवता, इनको पकड़ने से बेहतर है सबके बाप अपने आप में आप, जिनका नाम करें हम जाप, मिट जाते हैं पाप। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज, जिनके पास आने से मिटता है संताप, क्योंकि इनका नाम है श्री बागेश्वर हनुमान जी। ये हैं दुश्मनों के बाप। तो श्री हनुमान जी कली काल के देवता हैं। आज की बात दृढ़ता पूर्वक सुन लीजिए आप लोग। एक ही साध है, सब सधे, सब साध है, सब जाए। एक को साधो और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दूसरी बात इसी में, हमने चरण पकड़ लिए तो कई लोगों की आदत होती कि 2-3 महीना तो चरण कस के पकड़ते हैं, फिर आफत हो जाती है, अब हमारा मन ही नहीं लग रहा है। अरे पकड़ लिया सो पकड़ लिया, मस्तक रख दिया सो रख दिया। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हाथ तुम्हारे हाथों में है। जीवन का सारा अब सार तुम्हारे हाथों में है। भार तुम्हारे हाथों में है, भार तुम्हारे हाथ। हमने उन पे छोड़ दिया सो छोड़ दिया, पर हमें भटकने की आवश्यकता। तो किसके चरण पकड़ना है? जोर से बोलो, बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो। नियम का पालन करो, मंत्र का जाप करो। बागेश्वर हनुमान जी स्वयंभू बालाजी हैं, सब पर कृपा करते हैं। जाओ, तुम पर भी कृपा करेंगे। सबकी खाली झोली भरते हैं, जाओ तुम्हारी भी खाली झोली भरेंगे। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। बोलो बागेश्वर बालाजी की। लेकिन श्रद्धा और भरोसा पर्वत की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे पर्वत अडिग है, डिगता नहीं, डिगता नहीं, टिका रहता है, वैसे ही भक्त की श्रद्धा भी अडिग रहनी चाहिए। हम लोग 2-4-5 महीने में 10-15 बार में पूजा करने में ही मन में ये होता कि कृपा होगी कि नहीं होगी। कभी सबरी से सीखना, 10,000 सालों तक रोज इंतजार किया, पर सबरी ने कभी ये नहीं सोचा राम आएंगे कि नहीं आएंगे। उसका प्रण था कि राम आएंगे, तो राम को आना पड़ा। भले ही कैकेयी को वरदान मांगना पड़ा, पर राम जी को आना पड़ा। किसको आना पड़ा? जब वन में रहने वाली वनवासिनी सबरी के घर राम आ सकते हैं, तो तुम्हारे घर जीवन में हनुमान भी तो आ सकते हैं।
तुम्हारे जीवन में सफलता भी तो प्राप्त हो सकती है, तुम्हारे जिंदगी में कृपा भी तो हो सकती है। लेकिन हाँ, तुम नियम का पालन ना करो, 6 दिन पियो पौवा, लहसुन प्याज को एकदम कटकटारे खाओ, फिर कहो हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे, ठटरी के करे। तुम 10 बाप बनाए घूमो, फिर कहो हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे। अरे एक ही साध है सब सधे, सब साध है सब जाएं, एक को साधो, हनुमान जी महाराज के। हम ये नहीं कहते तुम बागेश्वर धाम आओ, जहां रहोगे वहां बागेश्वर धाम होगा, पर तुम इनके तो हो जाओ, आधे आधे हो, अभी 50-50, आधे यहाँ के आधे वहां के हैं। कई लोग तो इस चक्कर चलो देख आए, क्या है देख तो आते ही देखे ही भर रहते, तुम देखने आते तो हनुमान जी भी देखा ही लेते, ठीक है। हाँ, कई लोग इसीलिए लग गई तो लग गई, नहीं तो ठीक। अरे क्या लग गई तो लग गई, हम पर कृपा होनी ही चाहिए, हम कृपा लेकर के ही मानेंगे, हम बालाजी के होकर के ही मानेंगे। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बालाजी की कृपा होगी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज जय, साहब रो जय 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 जय। भैया पुलिस की गश्त बढ़ गई है, चोर जितने बैठे हों सावधान हो जाएं। हाँ सीता ही रहा। चलो अब दरबार शुरू कर ले, बातें तो हमने सुना दी। तो जीवन भर कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता है? कच्चा पक्का, जोश में के होश में, होश में 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार है। कहा भैया बाद में बोल दो। क्या कह रही मत आई? हवा तो एसी नहीं पटकवाई हम, सीता ही एक सेकंड। कल के नंबर रह गए थे बाकी, उनको पहले बुलाया जाए। कल हम उठ गए थे क्योंकि 4-5 नंबर रह गए थे, उनको पहले बुलाया जाए, इसके बाद में आगे का क्रम। पहले तो जो पैदल चल करके बालक आया था, कितने किलोमीटर के? 1000 किलोमीटर। आइए पधारिए। तुमने जब इतनी मशक्कत की ही है तो अर्जी लगवा लो। बैठ। क्या है? अच्छा, हमें लगा चुनाव लड़ना है। बैठो। हमें संदेह हो गया कि तो तुम बनियान में आए, हम नहीं ऐसा कर पाए आज, और तुम सीधा। हाँ, हम टेंशन में आ जाते हैं ना, जैसे इंद्र को डर लगता ना कि हमारा कि सिंहासन तो नहीं कोई छुड़ा देगा, वैसे ही हमें डर लगा। आइए नजदीक आइए। आज थोड़ा हमारे पास कम समय है, जल्दी जल्दी बात करनी है। काहे तुम लोगों को लगत नहीं है कि कभी हमको छुट्टी देनी चाहिए? लेन दो, हमने क्या रही से तुम खाने लगता है। हाँ भैया जय ही है, तुम्हारे गुरुजी भी अब जय ही है। देखो तुम उसी सूखी आम से हो गए हम। आज हम शीशा में अपना मुंह देखते रहे बड़े गौर से, एक तो टाइम नहीं मिलता है, आज देखते रहे
ऐसे पुछक गए जैसे आग ही को लगो आम हाँ 600 करके हैं सवाल को नहीं छोड़ दो। हमने तो आजा देखो ए भाई जावे इधर बात करो कौन है ऐसे वो बाद में आ जाएंगे तुम क्या छोटे बच्चे हो फिर डरते हो। बोलिए क्या अर्जी लेके आए बालाजी के चरण में लिख गई है बोलो कौन क्या हुआ है मना कर दिया डॉक्टर क्या क्या ऐसा बताया इसमें ब्रेन में दिक्कत बताई क्या सीधा सीधा बोल क्या घुमा के गया बोला 3 बातें आई मन आस्ते रहता है आपका भतीजा बहुत ज्यादा बीमार हार्ट व ब्रेन में दिक्कत है हार्ट में दिक्कत है हार्ट यानी सीना हार्ट में दिक्कत है ब्लॉकेज बना हुआ है ब्रेन में दिक्कत है नस की समस्या बनी हुई है सेल्स सो रहे हैं जिससे